नमः संस्कृताय। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सेवसी कक्षा 10वीं के नवमः नववा पाठ जिसका नाम है सूक्तयः। सर्वप्रथम हम जानेंगे सूक्तयः इसका अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सु उक्तयः, यहाँ पर जो दीर्घ संधि हुई है। सु प्लस क्या है, उक्तयः। सु में जो उ रहेगा और उक्तयः का जो उ रहेगा, उ मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर के क्या है, दीर्घ संधि भी है सूक्तयः में। सु सुंदर, अच्छी। उक्ति, उक्ति मतलब होता है विचार, बात, वचन। लेकिन यहाँ पर जो बहुवचन है उक्तयः, यानी सु उक्तयः, सुंदर बातें, यानी सुंदर बहुत सारी अच्छी बातें इस पाठ में बताई गई हैं, जिनका हमें जरूर पालन भी करना चाहिए और जीवन में उन्हें अपनाना भी चाहिए। हर एक समय पर सुंदर जो बातें हैं वह हमारा मार्गदर्शन करती है। तो ऐसे ही सुंदर बातों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए सीखना प्रारंभ करें। सर्वप्रथम पहला श्लोक है, कह रहे हैं कि पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। यहाँ पर पिता के संघर्ष के बारे में बताया गया है। पिता जो हम पर महान उपकार करते हैं उसके बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। तो सर्वप्रथम पिता पुत्राय यानी पुत्र को, पुत्र के लिए चतुर्थी विभक्ति है। पिता पुत्राय यानी पिता पुत्र को, बाल्ये यानी बचपन में, विद्यार्थी जीवन में, महत् विद्या धनम यच्छति, महत् महान विद्या रूपी धन देता है। तो यहाँ पर हम बहुवचन करेंगे, आदर में देते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या धनम यच्छति, पिता पुत्र को बाल्ये यानी बचपन में, विद्यार्थी जीवन में, महत् विद्या धनम यच्छति, महान विद्या रूपी धन देते हैं। अब यहाँ पर देख भी सकते हैं चित्र में कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। माता पिता उनको जो है अच्छे विद्यालय में प्रवेश भी कराए हैं और उनको अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। तो कह रहे हैं, अब देखो कैसे कह रहे हैं कि महान विद्या रूपी धन, यानी धन जो पैसा है उससे भी महान क्या है, विद्या है। क्योंकि क्या कहते हैं कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भात्य भाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। किसी भी प्रकार का धन है तो उसको चोर चुरा सकता है, राजा छीन सकता है, भाई बंटवारा करवा सकता है, उसमें वजन होगा। लेकिन जो विद्या रूपी धन है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए क्या है, महत् विद्या धनम, महान विद्या रूपी धन है। तो आज जो विद्यार्थियों के माता पिता उनको विद्या रूपी धन दे रहे हैं वह क्या है, महान है। तो पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या धनम यच्छति, पिता पुत्र को बाल्ये यानी बचपन में, महत् महान श्रेष्ठ उत्तम विद्या धनम यच्छति, विद्या रूपी धन देता है। अब फिर इसके बाद कह रहे हैं, पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। अस्य पिता यानी इनके पिता ने, तपस्तेपे किम तपस्तेपे, क्या, तपः तेपे यानी तप किया है, यानी उनको परिश्रम किया है। इसके पिता ने क्या परिश्रम किया है। इति उक्तिस्तत्कृतज्ञता, यह जो कथन है वही उनकी सच्ची क्या है, कृतज्ञता है, किए गए उपकार को मानना है। क्योंकि जब कोई भी विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाता है, अच्छे एक स्थान पर पहुंच जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे इसके पिता ने क्या संघर्ष किया है, अपने पुत्र को कितनी अच्छी शिक्षा दिया है जो आज इस स्थान पर पहुंच गया है। जो यह कथन है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है पिता से, तो उस पिता का जो है जो
मन है अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है। उसकी जो सारी जीवन के जो संघर्ष था, मेहनत है, वह पूरा सफल हो जाता है। यदि यह कथन किसी ने कह दिया तो मानो जो हम पर पिता ने जो उपकार किया है, कष्ट सहे हैं, उन्होंने जो परिश्रम किए हैं, यह जो कथन है वही उनकी क्या है, कृतज्ञता है। देखिए एक बार फिर से पुनः अर्थ। पिता पुत्राय, पिता पुत्र को बाल्य यानी बचपन में, विद्यार्थी जीवन में विद्या रूपी महान धन देता है। इसके पिता ने क्या तप किया है, क्या परिश्रम किया है इसको शिक्षा दिलाने में। इति उक्ति, यह जो कथन है, यह जो बात है, वही क्या है, उनकी कृतज्ञता है। अगला श्लोक। कह रहे हैं कि अवकृता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। चित्ते यथा अवक्रता, चित्ते मतलब होता है मन में, यथा जैसी, अवक्रता सरलता, अर्थात मन में जैसी सरलता है, तथा वाचि भवेत् यदि, तथा यानी वैसी ही सरलता यदि वाणी में भी हो। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे जैसे मन में जो व्यवहार हो, वही ही हमारे वाणी में व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के प्रति वाणी से हम प्रशंसा कर रहे हैं और मन से उस व्यक्ति के प्रति बुरा सोच रहे हैं, ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं तदेवाहु महात्मानः, यानी जैसी मन में जैसी सरलता है, वैसी यदि सरलता वाणी में है, तो ऐसे व्यक्ति को, तदेव यानी ऐसे व्यक्ति को, महात्मानः महात्माओं के द्वारा, तथ्यतः वास्तव में, समत्वम इति आहु, समत्वम यानी समान व्यवहारशील, समान व्यवहार करने वाला, आहु मतलब कहा गया है। यानी मन में जैसी सरलता है, वैसी ही सरलता वाणी में है, तो तदेव वैसे व्यक्ति को महात्माओं के द्वारा, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा वास्तव में समान आचरण करने वाला, समान व्यवहार करने वाला कहा गया, आहु कहा गया। इसलिए महात्मा लोग, जो श्रेष्ठ लोग हैं, हमें वो क्या कहते हैं कि हमें जैसे मन में सरलता है, वैसे ही वाणी में भी होनी चाहिए। किसी के प्रति वाणी में भला और मन में बुराई की भावना ऐसी नहीं होना चाहिए। जो सच है वो व्यक्ति को कहना चाहिए। अगला श्लोक है तीसरा। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो विदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, धर्म प्रदाम, धर्मप्रद यानी धर्म में जो बताई गई अच्छी बातें हैं। धर्म हमें क्या सिखाता है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो धर्म हमें क्या सिखाता है? हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। धर्मप्रद बातें हैं, क्या है? दूसरों की मदद करना। तो धर्मप्रदम वाचम त्यक्त्वा, यदि धर्मप्रद अच्छी वाणी को, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, अच्छी वाणी को छोड़ करके, धर्मप्रदाम वाचम त्यक्त्वा, धर्मप्रद यानी अच्छी प्रिय वाणी को, वाचम वाणी को त्यक्त्वा छोड़ करके, परुषाम योग विदीरयेत, यह परुषाम अभ्युदीरयेत यानी जो मनुष्य, जो प्राणी परुषाम कठोर वाणी को अभ्युदीरयेत बोलता है। तो क्या कह रहे हैं? धर्मप्रदम वाचम त्यक्त्वा, धर्मप्रद अच्छी मधुर प्रिय वाणी को त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, यह जो परुषाम अभ्युदीरयेत यानी परुषाम कठोर वाणी क्या करता है? बोलता है। तो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। विमूढ़धीः यानी वह जो मूर्ख, मानो क्या करता है?
पक्वम फलम परित्यज्य, पके फल को छोड़ करके अपक्वम फलम भुंक्ते, यानी कच्चा फल खाता है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति होगा तो क्या होगा, पका हुआ ही फल खाएगा मधुर, लेकिन जो मूर्ख होगा वही तो कच्चा फल खाएगा, अपने फालतू में दांत तोड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अब देखो, क्योंकि हम किसी से प्रिय वचन बोलेंगे तो हमारा व्यक्ति क्या करेगा, सम्मान करेगा, और यदि हम किसी से अप्रिय वाणी बोलेंगे तो वो भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो अच्छी बातों को छोड़ करके, प्रिय वाणी बोलना छोड़ करके कठोर वाणी बोलता है, तो एक प्रकार से वह मूर्ख मानो पक्वम फलम परित्यज्य, पके फल को छोड़ करके अपक्वम यानी कच्चा फल खाता है। फिर से एक बार पूरा अर्थ देख लो। धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, यानी जो धर्मप्रद अच्छी वाणी को, प्रिय वाणी को छोड़ करके परुषाम अभिधीरयेत, कठोर वाणी बोलता है, वह विमूढ़धीः, वह मूर्ख मानो पक्वम फलम परित्यज्य, पके फल को छोड़ करके अपक्वम फलम भुंक्ते, यानी कच्चा फल खाता है। अगला श्लोक चौथा, कह रहे हैं कि विद्वांस इव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर नामति मते। यहाँ पर ज्ञान के महत्ता के बारे में बताया गया है कि लोकेस्मिन यानी अस्मिन लोके, अस्मिन लोके यानी इस संसार में, अस्मिन यहाँ पर लिखा ना, अस्मिन इस, लोके संसार में, विद्वांस है वो विद्वान लोग, यानी जो ज्ञानी लोग हैं, जिनके पास ज्ञान है, वही ही क्या है, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, नेत्र वाले कहे गए हैं। यानी इस संसार में विद्वान लोग ही, जिनके पास क्या है, ज्ञान है, वही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, वही वास्तव में आंख वाले माने गए। इस संसार में विद्वान लोग ही आंखों वाले माने गए हैं। चक्षुष्मन्तः बहुवचन है ना, आंखों वाले, प्रकीर्तिताः कहे गए हैं, माने गए। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर नामति मते, अन्येषां यानी विद्वान से इसका क्या हो जाएगा, विपरीत, यानी मूर्ख लोग। अन्येषां यानी अर्थात दूसरों के, अर्थात यानी मूर्खों के, वदने यानी मुख पर जो आंखें हैं, चक्षु जो आंखें हैं, वे तो तेतु यानी वे तो क्या है, चक्षु नामति मते, वे जो आंख है वह केवल क्या है, नाम मात्र की है, किसी काम की नहीं है। एक प्रकार से वो क्या है, अंधे ही है। यानी इस संसार में विद्वान लोग ही आंखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के यानी मूर्खों के मुख पर जो आंखें हैं, वे तो केवल नाम मात्र की ही है, यानी उन आंखों का किसी भी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है। तो वास्तविक रूप में आंखों वाले वही माने गए हैं जो विद्वान हैं, जिनके पास ज्ञान है। बाकी जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वह मानो केवल उनके जो मुख पर जो आंखें हैं, वो क्या है, केवल नाम मात्र की है, कोई उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। अगला 5वां श्लोक। अब यहाँ पर बुद्धि के बारे में बताया गया है कि बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि के द्वारा होता क्या है। तो देखिए, यत् प्रोक्तम येन केना अपि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन सा विवेक इति इतः। यानी कह रहे हैं, येन केन अपि यत् प्रोक्तम, येन यानी जिस किसी के, येन जिस, केनापि, केन अपि यहाँ पर दीर्घ संधि है, केन अपि किसी के द्वारा, येन केन अपि जिस किसी के द्वारा, यत् प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है,
अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति कुछ हमें बोलता है कि इस कार्य को ऐसे कर लो, आप यहाँ पे चले जाओ, तो कोई बोलता है तो हम क्या करते हैं, उसको सोचते हैं ना बुद्धि में थोड़ा सा ऐसे, जैसे यहाँ पर देखो ये व्यक्ति सोच रहा है कि ये कार्य करेंगे तो इसका फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। तो ये किसके द्वारा हम सोचते हैं, नाक के द्वारा, कान के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा। तो क्या कह रहे हैं, ये न केन अपि, जिस किसी के द्वारा, यत प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके जो वास्तविक अर्थ का निर्णय है। यानी किसी ने जैसे बोल देते ना कि अरे छत से कूद जाओ, जिस किसी ने कह दिया, तो क्या हम तुरंत कूद जाते हैं, नहीं, उसका हम जो तत्व है, उसका जो अर्थ है, मतलब है कि अरे यदि ऐसा करेंगे तो हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका निर्णय किसे करते हैं, बुद्धि के द्वारा करते हैं। तो कह रहे हैं यत येन केन अपि यत प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया है, तस्य उस बात के जो है, तत्वार्थ निर्णय, वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्यः, यानी जिसके द्वारा, ये यानी जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य है, जिसके द्वारा किया जाता है। तो यानी जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय ये न कर्तुम शक्य है, जिसके द्वारा किया जाता है। सा विवेक इति रीतः, उसे विवेक यानी उसे बुद्धि कहा गया है। तो जो कुछ, जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय ये न कर्तुम शक्य भवेत्, यानी जिसके द्वारा किया जाता है, ये न कर्तुम शक्य भवेत्, जिसके द्वारा किया जा सकता है। ये न कर्तुम शक्यो भवेत्, ये यानी जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य भवेत् किया जा सकता है, सा विवेक इति रीतः, सा यानी उसे ही विवेक बुद्धि कहा गया है। यानी जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा किया जाता है, उसे ही बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर देखो, कोई जो है चिंतन यहाँ पर एक व्यक्ति कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, दिमाग बुद्धि के द्वारा, वो नाक के माध्यम से और इधर कान वगैरह के द्वारा नहीं कर रहा। यदि जो कोई, और इसलिए इसे क्या कहा गया है कि जो कोई भी हमें व्यक्ति कुछ कहता है, तो उस बात को हमें तुरंत मान नहीं लेना चाहिए, और वैसा हमें कार्य भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो वही होता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यानी हमें किसी ने कुछ कहा, उस चीज को आप चिंतन करो, सोचो, सही या गलत का निर्णय करो, फिर बाद में आप उस कार्य को करो, क्योंकि ईश्वर ने यदि हमें बुद्धि दी है तो हमें उसका प्रयोग भी करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं, छठवां, क्या कह रहे हैं, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायां में प्रकातरः, सा केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। कह रहे हैं मंत्री यानी जो मंत्री, यानी जो राजा का मंत्री क्या हो, वाक्पटु बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, यानी छोटी छोटी बातों में डरने वाला ना हो, धैर्यवान हो, सभायाम अपि, और सभा में भी क्या हो, अकातरः यानी निडर हो, बिना किसी डरे राजा को उचित और अनुचित जो भी बात है वो सच्चाई बताने वाला हो। सा केनापि, सा मतलब मंत्री, वह मंत्री, केन अपि, केनापि, केन अपि यानी किसी के द्वारा भी, प्रकार किसी भी प्रकार से, परैः दूसरों के द्वारा, न परिभूयते अपमानित नहीं किया जा सकता है, और वह राजा भी किसी भी प्रकार से वहाँ पर पराजित नहीं होता है, राजा की भी पराजय नहीं होती है। और जो मंत्री भी ऐसा होगा, जो सलाहकार होगा, वह किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता है। जो मंत्री बोलने में पटु चतुर धैर्यवान, सभायाम अपि अकातरः,
सभा में भी जो निडर होता है स वह केन अभिप्रकारेण किसी भी प्रकार से परैः दूसरों के द्वारा शत्रुओं के द्वारा अपने न परिभूयते अपमानित नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक कह रहे हैं यह इच्छति आत्मानः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। यह जो व्यक्ति आत्मानः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, यह जो व्यक्ति आत्मानः यानी खुद का अपना श्रेयः कल्याण प्रभूतानि सुखानि च और अत्यधिक सुख इच्छति यानी चाहता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना भला अपना कल्याण चाहता है वह किसी दूसरे का कुछ भी बुरा कार्य न करे, क्योंकि जब वह दूसरों की बुराई नहीं करेगा, दूसरे के प्रति बुरी भावना नहीं रखेगा तो उसका कभी भी किसी भी प्रकार से कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। तो क्या कह रहे हैं यह इच्छति आत्मानः, जो व्यक्ति आत्मानः अपना खुद का श्रेय यानी कल्याण चाहता है और प्रभुतानि सुखानि और अत्यधिक बहुत सारा धन और सुख इच्छति यानी चाहता है। जो मनुष्य अपना कल्याण और बहुत अधिक धन चाहता है न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्यः कदापि च, उस व्यक्ति को जो अपना कल्याण और बहुत अधिक सुख धन चाहता है वह व्यक्ति परेभ्यः दूसरों के लिए अहितम कर्म कुर्याद अहितम कर्म, अहितम कर्म यानी अहितकारी कर्म यानी नुकसान पहुंचाने वाला कार्य कदापि न कुर्यात कभी नहीं करना चाहिए। यानी जो मनुष्य अपना कल्याण और बहुत अधिक धन चाहता है उसे दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो इस चित्र के माध्यम से बालिका ये क्या कर रही है, दूसरों की मदद कर रही है, तो यानी इसका स्वयं का खुद का अपना कल्याण होगा और वह जीवन में सफल होगी। तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए। यदि हम अपना कल्याण और बहुत अधिक धन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। प्यासे को पानी, भूखे को खाना। और जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करते हैं तो उनकी देख सकते हो ये स्थिति होती है। जैसे इन्होंने दूसरों का नुकसान क्या किया, चोरी की है, अभी यहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और पुलिस भी इनकी धुनाई भी खूब कर रही है। इसलिए हमें यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो हमें दूसरों का बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें जो पहला है ना ये चित्र, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला और अंतिम श्लोक है 8वां। हमें यहाँ पर अपने आचरण व्यवहार के बारे में बताया गया है, चरित्र के बारे में बताया गया है कि आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। कह रहे हैं आचारः प्रथमः धर्मः, आचरण प्रथमः धर्मः यानी मनुष्य का पहला धर्म है। आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण मनुष्य का पहला धर्म है। यानी सर्वप्रथम हमें अपने आचरण चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। इति एतत् विदुषां वचः, इति एतत् यहाँ पर जड़ संधि हुई है, तो इति एतत् यह जो कथन है, जो यह बात है, वह क्या है, विदुषां वचः विद्वानों की वाणी है। आजकल तो ये हो गया ना, जो हीरो हीरोइन वगैरह बोल दे, जिसका प्रचार करते तो लोग उसका अनुसरण कर देते हैं और बातों को मान लेते हैं, अरे वो तो ये उसने बोला है। लेकिन प्राचीन समय में कैसा रहता था कि नहीं, विद्वानों की वाणी रहती थी। विद्वान यानी जो ज्ञानी लोग हैं, ऋषि मुनि जो कह देते थे वही समाज के लोग मानते थे और ये वही ही वास्तविक रूप से सच रहता था। लेकिन और वही सच है, लेकिन आज वो सब चीजें नहीं है। तो क्या करें हैं, आचार प्रथमो धर्मः, आचरण मनुष्य का पहला धर्म है।
क्योंकि पैसा आता है चला जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति का एक बार आचरण नष्ट हो गया तो वह व्यक्ति दोबारा समाज में सम्मान नहीं पा सकता है। कहते भी हैं क्षीणः वित्ततः क्षीणः वित्ततस्तु हतो हतः, यानी पैसे के चले जाने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, लेकिन यदि एक बार व्यक्ति का आचरण चरित्र नष्ट हो जाता है तो वह दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कह रहे हैं आचारः प्रथमो धर्मः, यानी आचरण मनुष्य का पहला धर्म है, इसलिए हमें अपने आचरण चरित्र की रक्षा करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। इति एतद् विदुषां वचः, यह जो है जो कथन है, यह जो बात है वह क्या है, विद्वानों की वाणी। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, यानी यदि विद्वानों की वाणी है, विद्वान लोग यानी आचरण को पहला धर्म बताया है कि हमें अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। आचारः प्रथमः धर्मः, आचरण मनुष्य का पहला धर्म है। यह विद्वानों की वाणी है, यह विद्वानों का वचन है, कथन है। तस्मात्, इसलिए सदाचारम प्राणेभ्यः अपि विशेषतः रक्षेत। तस्मात्, इसलिए सदाचारम, सदाचार को यानी सदाचार की प्राणेभ्यः अपि विशेषतः, यानी प्राणों से भी बढ़ करके हमें क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। यदि आचरण की रक्षा करने के लिए यदि प्राण भी चले जाते हैं तो चले जाना चाहिए, लेकिन हमारा आचरण नहीं नष्ट होना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, रामवत आचरितव्यम नातु रावणादिवत, यानी हमें अपने आदर्श श्री राम के जैसे आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ना कि रावण की तरह। तो देखिए एक बार पूरा इसका अर्थ, आचरण मनुष्य का पहला धर्म है। यह विद्वानों की वाणी है। किसकी वाणी है, विद्वानों की वाणी। ये विद्वानों का कथन है, विद्वानों की का वचन है। तस्मात्, इसलिए सदाचार की प्राणों से भी बढ़ करके हमें क्या करना चाहिए, रक्षेत, रक्षा करना चाहिए। इसलिए सदाचार की प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पाठ में कुछ कमियां रह गई हों, कहीं पर संदेह हो, तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः।